हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं पाई। पाई रहस्यमयी एक शब्द है। पाई का बहुत यूट्यूब पे आप सर्च करें तो बहुत सारा उसमें आपको वीडियो मिलेंगे। पाई पे बहुत रिसर्च हो रहा है। पाई पे सुपर कंप्यूटर ने अपना रिसर्च किया, लेकिन अभी तक पाई की वैल्यू नहीं आई है। मित्रों, मैं पाई पर कुछ इंफॉर्मेशन लेके आया हूं जो आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि देखिए पाई है क्या। जैसे पाई का यूज कहां कहां होता है, पाई की वैल्यू क्या है, पाई का कहां से आया, पाई कब इसको खोजा गया, पाई को किसने खोजा, पाई की वैल्यू किसने निकाली, ये सब चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मित्रों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पाई। अब देखिए मित्रों, होता क्या है, पाई जो होता है कि पाई अगर देखा जाए तो पाई कहां से आया। अगर हम देखें पहले जमाने में, अगर हम बहुत पहले चलते हैं, कई सौ साल पहले चलें, तो वहां क्या था कि उस समय हमें कोई वस्तु एक जगह से लेकर के दूसरे जगह जाने के लिए एक ही रास्ता हमारे पास था, स्वयं हम अपने सर पे उसको लेके जाते थे, या फिर हमारे पास बैल हुआ करते थे, गधे हुआ करते थे, या फिर हमारे पास कोई अन्य पशु हुआ करते थे, जिसके माध्यम से हम एक जगह से दूसरे जगह क्या करते थे, वस्तु का लेके जाया जाता था। लेकिन समय बदला हुआ। आप सभी जानते हैं आवश्यकता ही क्या होती है, आविष्कार की जननी होती है, और आवश्यकता पड़ी तो आविष्कार हुआ। जैसे हमें अगर बल्ब की आवश्यकता हुई तो बल्ब, प्रकाश की आवश्यकता तो बल्ब बना, हमें अलमारी की आवश्यकता, कपड़े रखने की आवश्यकता, अलमारी बन गई, हमें फ्रिज की आवश्यकता, ठंडे चीज की आवश्यकता हुई तो हमें फ्रिज बनाना पड़ा। जिस प्रकार से तो ये तमाम चीजें जैसे बनी, उसी प्रकार से ये पाई भी आया। तो पाई आने के लिए होता क्या है मित्रों कि कई सौ वर्षों पहले होता ऐसा है कि वहां पर जब एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने के लिए एक विकल्प ढूंढा गया, और वहां विकल्प ये बनाया गया कि एक उस समय तत्काल में ही एक घोड़ा गाड़ी कह सकते हैं, या तो बैल गाड़ी कह सकते हैं, या हाथ गाड़ी कह सकते हैं, उसके माध्यम से सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की कोशिश करी जा रही थी। लेकिन होता क्या था मित्रों, वहां प्रॉब्लम था कि जब घोड़ा गाड़ी बनाए, बैल गाड़ी बनाए या हाथ गाड़ी बनाए, उनमें पहिए की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन जो पहिया बनता था वह पूरा पूरा गोल न हो करके उसमें कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऐसा होता था। तो जब वो चलते थे इस प्रकार से अगर चलेंगे तो क्या होता था, उसमें ऊंचक आता था। वो क्या करता था कि घोड़ा गाड़ी ऐसे उठ उठ करके, उछल उछल करके चलता था, जिससे प्रॉब्लम होती थी। तो आर्किमिडीज जो एक भौतिक शास्त्री भी हैं और गणितज्ञ भी हैं, उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न ऐसा किया जाए कि एक निश्चित माप का हम व्यास ले लें और उसी व्यास को एक निश्चित बिंदु पे यहां पे रख देते हैं, और इसको इस बिंदु पे रख करके जितना हम आगे जा रहे हैं उतना इस तरफ से ये क्या किए कि एक गोले के रूप में उसको समान व्यास का बना लिए। तो देखें तो एक उनका क्या हो गया, पहिया बन के तैयार हो गया। ऐसे वो रखते चले गए, एक ऐसे किए कि जिस प्रकार से ऐसे रखे, इस पर से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके रखते गए, और जब यह पूर्ण रूपेण से ढक गया तो ये एक गोले का आकार धारण कर लिया। और जब गोले का आकार धारण कर लिया तो एक पहिया बन गया। उसको जोड़ के रखे, फिर दूसरा उसी प्रकार से, बस दूसरे का व्यास कम कर दिए, फिर तीसरे का और व्यास कम कर दिए, चौथे का और व्यास कम कर दिए। इस प्रकार से वो कई सारी पहिया बनाते हैं। तो उन सब पहियों को जब वो चलाते हैं तो ये देखते हैं उसमें ऊचक नहीं है। जब ऊचक नहीं है तो उनपे उनका रिसर्च प्रारंभ हुआ कि भाई ये मैंने जब किया तो इस पे ऊचक क्यों नहीं है। जब ऊचक नहीं है तो उन्होंने किया क्या कि उसके परिधि को मापा, सरकमफ्रेंस को मापा, उसके पेरीमीटर को क्या किए उन्होंने मापा। तो पेरीमीटर को जब मापा तो एक उनको आश्चर्य करने वाली माप आई। एक आश्चर्य करने वाली, पेरीमीटर को भी मापते हैं और डायमीटर को भी मापते हैं। पेरीमीटर और डायमीटर के दोनों को अनुपात को जब देखते हैं तो बड़े वाले पहिया का अनुपात देखते हैं, वो भी 22/7 आता है। छोटे वाले पहिया का देखते हैं, वो भी 22/7 आता है। और बड़े वाले पहिया का देखते हैं तो उसका भी अनुपात क्या आता है, 22/7 आता है। तो वो कहते हैं 22/7 मतलब ये क्या है कि अगर हम 22/7 के अनुपात की पहिया हम बनाए, जिसका परिधि क्या रहे, 22 रहे, और जिसका अनुपात ये व्यास क्या रहे, वो 7 रहे, तो वो पहिया जो रहेगी उसमें ऊचक नहीं रहेगा। तो ये बात यहां से सिद्ध हो गई और सभी इसी पे कार्य करने लगे। इसी आधार पे 22/7 के आधार पे अनुपात में एक पहिया बनने लगी और बहुत सारी गाड़ियां
चलने लगी। लेकिन इस पे रिसर्च वैज्ञानिक जो गणितज्ञ थे उनका दिमाग चलता रहा कि भाई ये आ कैसे रहा है, इसका नाम क्या, जैसे कि 22/7 को कुछ वैल्यू तो दिया जाए, उसका कुछ नाम तो रखा जाए। तो उनके द्वारा नाम रखा जाता है कि ये देखते हैं कि ये ग्रीक वैज्ञानिक थे, जैसे कि ये देखे कि आर्किमिडीज ग्रीक वैज्ञानिक थे, तो ग्रीक भाषा में देखे तो सरकमफ्रेंस को क्या कहा जाता है कि देखा जाए सरकमफ्रेंस को अगर देखा जाए तो पेरीफेरी कहा जाता है, और जो पेरीमीटर होता है पेरीमीटर को पेरीमेट्रोज कहा जाता है, और दोनों पी से स्टार्ट हो रहे हैं, और पी क्या होता है 16वां अक्षर ग्रीक भाषा का होता है जिसको पाई कहते हैं। तो पाई से स्टार्ट हो रहा था, तो उन्होंने उसका मान वैल्यू क्या रख दिया, पाई रख दिया, और पाई उसी आधार पे चलती चली आई। और आज हम भी पढ़ते चले आए हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, यही पढ़ते आए, हम भी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, यही चल रहा है। तो उसी प्रकार से चलता रहा। अब आगे जब चले तो होता क्या है कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, और पाई को अपरिमेय संख्या घोषित किया गया था। तो हमारे गणितज्ञ जो आर्यभट्ट पैदा हुए, तो आर्यभट्ट जी ने ये कहा कि जब भाई पाई अपरिमेय है और ये 22/7 परिमेय है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो यह सत्य नहीं हो सकता है, यह इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। तो वो क्या करते हैं कि पाई का मान निकालना प्रारंभ करते हैं, और पाई का मान निकालते हैं तो उनको प्राप्त होता है पाई की वैल्यू 3.1415926535 ... ऐसे प्राप्त होता है। तो वो देखते हैं, और 22/7 का अगर वैल्यू निकालें, 22/7 की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो वो आता क्या है 3.142857142 आ जाता है। ये देखिए तो ये परिमेय संख्या दिख रही है, और पाई अपरिमेय, जो पाई क्या थी कि अशांत थी, वह डॉट डॉट हो गया, मतलब अशांत संख्या दिखी। और उसके बाद देखा जाए तो पुनरावृत्ति जिसकी आवृत्ति नहीं अनावृत्ति संख्या दिखी। अतः क्या हो गया, ये तो सिद्ध हो गया कि पाई अपरिमेय संख्या है, कि इसका अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो वैल्यू निकालने पर यह क्या आ रही है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आ रहा है, और साथ में क्या आ रहा है, अनावृत्ति आ रहा है। तो मतलब पाई अपरिमेय संख्या हो गई। लेकिन यहां ये रहा कि क्या पाई की वैल्यू ये 22/7 है, तो वहां ये खंडन किया गया कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है। 22/7 पाई की वैल्यू नहीं, बल्कि वह पाई का क्या है, एक अनुपात है। पाई क्या होता है, परिधि और वृत्त के अनुपात को हम क्या कह देते हैं, पाई। पाई की वैल्यू जो निकाल रहे हैं उसके अनुपात को माना जा रहा है, ना कि पाई इक्वल 22/7, ऐसा नहीं है। फिर क्या होता है मित्रों कि ये हुआ कि पाई डे को मनाया जाए, तो पाई डे किस दिन को मनाया जाए, तो ये किया गया कि पाई की जो वैल्यू होती है वह क्या है 3.1414। तो यहां देखा गया 3.14 मतलब क्या है 3.14, मतलब 14/3। तो 14 मार्च, 3 का मतलब महीना हुआ, 14 मार्च को पाई दिवस, प्रत्येक वर्ष 14 माह को पाई दिवस मनाया जाता है मित्रों। और आगे देखा जाए तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम भी रखा गया है कि उसी टाइम पे पाई दिवस मनाया जाएगा। वो होता है दिन के 1:59। 1 क्या होता है 59 पे मनाया जाता है। तो 1:59 कहां से आए, पाई की वैल्यू और आगे अगर हम करें 3.14 और उसके बाद देखें तो 159 होता है, 3.14159 होता है। तो अगली जो वैल्यू आई वह किसकी वैल्यू आ गई कि 1:59 मतलब 59 पे पाई दिवस मनाया जाता है। ये एक चीज है। और ऐसे ये माना जाता है कि इसी दिन जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनका जन्म दिवस भी है। 14 मार्च को ही अल्बर्ट आइंस्टीन ने जन्म लिया था। और उसी दिन इत्तेफाक देखिए कि उसी दिन हॉकिंस, जो स्टीफन हॉकिंस हैं, उनकी डेथ भी हुई थी। उसी दिन उनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी 14 मार्च को ही। तो ये रहा इसका रहस्य, पाई की वैल्यू कैसे आए। और पाई की जो यूजेज होते हैं, जितने भी गोलाकार चीजें होंगी सिर्फ जिसमें वृत्त बनेगा वो उसी में क्या होता है केवल पाई की यूज होंगे। जहां पे वृत्त नहीं बनेगा वहां पाई क्या यूज नहीं। जैसे एग्जांपल तौर पे देखें ट्रायंगल, यहाँ पे देखें, यहाँ पे शंकु देखें, शंकु में क्या होता है पाई नीचे होता है, मतलब वृत्त होता है, इसलिए शंकु में यूज होगा। आप देखें गोले में यूज होगा पाई, चूंकि गोलाकार होता है। जो जी चीज, जैसे कि आप ट्रायंगल कहें, त्रिभुज कहें, उसमें पाई के यूज नहीं होगा। आप रेक्टेंगल कहें, आयत कहें, उसमें पाई के यूज नहीं होगा। आप घन कहें, जिसको वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, उसमें भी आपका पाई के यूज नहीं होगा। तो ये रहा मित्रों पाई के बारे में आपकी जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।